रतनपुर से निकल चुके हैं, अपनी डेस्टिनेशन को जाने वाले हैं। तो बस हम पहुंचने ही वाले थे, थोड़ी दूर थे, रास्ते में बस पहाड़ पे चढ़ ही चुके थे और थोड़ी ही दूर थे तब तक बच्चे को उल्टी जैसी आने लगी। क्या होता है ना, बच्चे अगर साथ में लेके चलिए तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो जिसके लिए हम लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोकी थी, यहाँ पे हम लोग क्लीन वगैरह कर रहे थे, तो मैं उतर के थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। इतनी बड़ी खाई थी ना, मतलब देख के डर लग रहा था कि क्या ही बताएं। तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री हो रही है। तो आप लोग को आगे चल के पता चलेगा कि हम लोग कहाँ आए हैं, और अभी मैं रिवील कर दूँगी। जस्ट थोड़ी ही दूर है, बस आ ही चुके हैं हम लोग। आश्रम। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो मैं अभी रिवील कर देती हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। ये है अमरकंटक, नर्मदा माता का मंदिर। यहाँ से नर्मदा जी का उद्गम हुआ था, जो नर्मदा नदी है उसी का उद्गम हुआ था। वो स्थल भी मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा मम्मी पापा को कि आप लोग खड़े हो, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि ये लोग जब जाते हैं अकेले कहीं तो फ़ोटो क्लिक ही नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग साथ थे इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए। यहाँ पे मिट्ठू मिट्ठू के पापा का भी मैंने किया, और ये थे मिट्ठू के चाचा चाची। इन लोगों का भी यही कंप्लेन है कि मिट्ठू के चाचा जो है वो फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं या फिर अच्छे से क्लिक नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए ये शिकायत भी दूर कर देते हैं, मैं ही क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबके मन की बातें की और सबके मन का काम किया, सबके फ़ोटोज़ भी खींचे, लेकिन हाँ, मेरा फ़ोटो किसी ने नहीं क्लिक किया। फिर भी मुझे ज़रा सा भी बुरा नहीं लगा। चलिए कोई नहीं, मैं ही जब ब्लॉगर हूँ तो मुझे ही सब कुछ करना है, हैंडल करना है। तो बने रहिए ब्लॉग में। हम वीडियो बनाते हैं, हमारे तक बनाई ना वीडियो। तो ये था नर्मदा कुंड, जहाँ पे सभी लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, पानी छिड़कते हैं, और यहाँ पे मतलब नहाने के बाद ही बाकी सारे लोग मंदिर में जाते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे आके हाथ पैर धो लिए और अच्छे से पानी वानी छिड़क लिया। और यहाँ का जो नज़ारा था ना गाइस, बहुत अच्छा वेदर हो रखा था। मतलब लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगी, अभी बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ हो रखा था। सारे रास्ते तो बारिश मिली ही थी, बट यहाँ पे हमें बारिश नहीं मिली, थोड़ी थोड़ी सी मिली थी, ज़रा सी। तो कोई नहीं, जब घूमने ही आए हैं तो बारिश तो कुछ नहीं हो सकता, अभी हमारा घूमना तो पड़ेगा ही, बारिश हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए कैसे बाप बेटे दोनों नदी के पानी से अपने आप को पवित्र कर रहे हैं कि हम मंदिर में जाएंगे। और यहाँ पे मिठू काफ़ी मज़े ले रहा है। मिठू को ना बाहर जितना मज़ा आता है ना उतना घर में मज़ा नहीं आता। वो घूमने के लिए एकदम बेकरार रहता है, और पापा के साथ तो मतलब पूछो ही मत। सब अपने अपने मज़े में मग्न थे, सब मज़े कर रहे थे, और क्या ही चाहिए, सब खुश रहें और क्या ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से मस्ती करने के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अब मंदिर में पूजा भी करना था हमें, और देखते हैं मंदिर खुला है या नहीं खुला है। तो चलते हैं। चलो चलो प्रसादी लो जल्दी, बरखा जाई। चलो चलो मिठू, पानी है चली। यहाँ पे पापा जा रहे थे देखने के लिए कि उधर क्या है। तो उधर कुछ ऐसा खास था नहीं, वहाँ भी कुंड ही है, उसमें भी लोग हाथ पैर ही धोते हैं, नहाते हैं। तो इधर भी था और उधर भी था, दो घाट थे। तो अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उधर लोग चले जाते हैं, ऐसा ही कुछ था। इसके बाद हम लोग देख रहे थे, पापा देख रहे थे, सब कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे, अच्छे से सबका मुआयना कर रहे थे किधर क्या है नहीं है। मैं यहाँ पहले भी एक बार आई हुई हूँ, तब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम जब मैं आई थी ना तो बहुत ज़्यादा बारिश थी। मतलब हम लोगों ने भींग भींग कर पूरा मंदिर घूमा और पूजा किया, उसमें ज़रा सा भी हमें टाइम नहीं मिला, और तब मैं उतना ब्लॉग बनाती भी नहीं थी। तो अभी तो मैं छोटे छोटे जो भी मुझसे हो पाता है, मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये ब्लॉग आने में लेट तो हुआ है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती, काफ़ी परेशानियाँ गई इधर मेरे साथ, जिसके कारण मैं नहीं बना पा रही थी।
तो ये था देखिए मंदिर का मुख्य गेट, जो मेन गेट है ना मंदिर का, वो ये गेट था। तो हम गेट से इधर बगल में यहाँ पे आप लोगों को डाला मिल जाएगा, मतलब जो पूजा के लिए जो सामान है, जितना भी सामान है वो सारा सामान आपको ना पैक रहता है, 100 51 जितने का भी आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हमने मंदिर के जस्ट बगल से ही दुकान थी, उस दुकान से लिया था। ये दुकान का नाम है, यहाँ पे हम लोगों ने 100 100 रुपए का जो था, 101 रुपए का वो पैकेट लिया था। और फिर बॉटल भी खरीद रही थी, डब्बा। यहाँ से जल लेके जाएंगे, नर्मदा माता का पानी लेके जाएंगे हम लोग, क्योंकि इतनी दूर आए हैं और अगर जल लेके ना जाए तो क्या ही कहें। यहाँ पे सब लोग मतलब अपने माथे पे चंदन लगवा रहे थे। बाबू बाबू इधर करो, इधर करो, इधर टीका होगा, टीका देखो पापा कराए, देखो पापा कराए। देखो भैया कराया है। सभी ने चंदन लगवाया पर मिट्ठू को नहीं लगवाना था, उसे पसंद नहीं है। वो ना बार बार बबम बबम ऐसे करता है। हम लोग बोल बम गए थे ना जब मतलब बाबा धाम, तब वहाँ पे उसने सीखा था। तो जब भी हम लोग चंदन लगवाते हैं तो वो बबम बबम ऐसे ही करता है, लेकिन उसे लगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए उसने नहीं लगाया था, फिर हम लोगों ने ही लगवाया था। और वहाँ से फिर हम लोग मंदिर की तरफ जाते हैं। हाय हमारे फोन था ले दो, धरी हमें डिब्बा धरी। ए मिठू कराओ, छोड़ दी जाने दो, छोड़। मम्मी ने यहाँ पे फूल खरीदे थे, मैंने भी फूल खरीदे। ये ना एक कुछ अलग टाइप का फूल था, कमल के फूल के जैसा ही था लेकिन कुछ अलग फूल था। तो उसको वो भी हमने ले लिया था, जो भी उन्होंने दिया था। ये 10 रुपए के फूल पड़े थे हमें। अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हमारा भाग्य अच्छा था कि मंदिर का गेट खुला हुआ था, तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए। बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। काफ़ी मतलब फाका था, भीड़ नहीं थी ज़रा सी भी। देखो तेरी मम्मी कैसा लगता है। हाँ खिंचवाएंगे, पूजा कर लेने दीजिए पहले। यहाँ पे थोड़ा मैंने भी फ़ोटो क्लिक वगैरह करवाया। और ना ये मंदिर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि मतलब पहाड़ पे है ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये मंदिर ना थोड़ा अलग है। मुझे मैं कभी ऐसे मंदिर में आई नहीं थी, तो इसलिए। और ये जो पहाड़ है ना गाइज, इस पे जब आप आओगे तो आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि इतना बड़ा मंदिर एकदम पहाड़ की चोटी पे है और पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है इस पहाड़ पे। तो ये देखिए, ये नर्मदा कुंड, नर्मदा नदी का जो जहाँ से उद्गम हुआ था वो ये स्थान है। यहीं से इनका उद्गम हुआ था, ये बनाया गया है। और दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मतलब बहुत ही मन को शांति मिली। तो यहाँ पे हर भगवान के लिए भी अलग अलग मंदिर है। यहाँ पे राम जी हैं और दुर्गा माता है, हनुमान जी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन ये जो मेन है ना, वो नर्मदा नदी का मंदिर है, नर्मदा माता का। पहले ये मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकल रहे थे ये लोग, कोशिश कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आया इन लोगों को देख के। हट हट। मैं तो पकड़ लूंगा। हाँ घुस, हटा जसू हट। मिट्टू को ना यहाँ भी नहीं घुसना था। हमने कितना रिक्वेस्ट किया मिट्टू को कि मिट्टू तुम भी ट्राई करो, बट नहीं, उसे डर लग रहा था, उसने नहीं किया। चलो कोई नहीं, बच्चे अपने मन के होते हैं, जो उनका मन करता है वही करते हैं। तो यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन चल रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने कहा कि यहीं से आप लोग मतलब जल ले लो। काफ़ी यहीं से ले लेते हैं, फिर उधर से कहाँ से लेंगे। यहाँ कुंड है, यहाँ से सब लोग जल भरते हैं। यहाँ पे ना पानी से मतलब वो मंदिर को धोया जा रहा था, क्लीन किया जा रहा था। दोपहर का टाइम था, हम लोग तो थोड़ा लेट ही पहुँचे थे। करीबन हमें 3:30 बज गए थे, 4 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। हमारे पास टाइम बहुत कम था घूमने फिरने का, फिर भी हम लोगों ने जल्दी जल्दी जितना भी हो सका उतना किया। और
मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों को आना है ना तो एकदम सुबह सुबह आप लोग निकलिए और 8 साढ़े 8 9 बजे तक पहुँच जाइए। देन आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, 13 तरीके के यहाँ पे हैं घूमने के जो प्लेसेस हैं वो हैं। हम लोगों ने तो बस 2 या 3 ही घूमा था, हम लोग नहीं घूम पाए, रात हो चुकी थी। और रात में आप पहाड़ पे क्या ही घूमोगे, सारा अंधेरा हो गया था, बहुत डर लग रहा था हमें। बस हम लोग तो ये सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से घर पहुँच जाएँ। सो आपको वो तो आगे देखने को मिलेगा ही कि किस किस तरीके से हम मतलब घर पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे शिव जी थे, तो यहाँ पे सबने बोला कि जल भी ढाल लियो, शिव जी को जल भी अर्पित कर दो और जल भी भर लो। तो यहाँ सब बारी बारी से अपने अपने जो कंटेनर लिया हुआ था उसमें पानी भर रहे थे। जलवा ढार दम शंकर जी पर थोड़ा। रवो ना ढारनी है शंकर जी पर, शंकर जी पर पानी ना ढारनी है। ढार दी। मैं यहाँ की और एक ख़ास बात बताती हूँ, ये जो आपको पानी दिख रहा है इतना शांत, जो जल दिख रहा है मतलब एक छोटे से छेद से इतना जो नदी का उद्गम हुआ है वो यहाँ पे इतना शांत दिख रहा है, लेकिन आगे चल के आपको जो वो नदी देखने को मिलेगी ना, अमृत लेके इतना चलो शोर मिट्टू, और इतना अमृत लहर चलो है चलो उसमें कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि यहाँ से चलो उस वो नदी का वो मंदिर उद्गम में होके और इतना विशाल उद्गम हुआ है। मतलब हम लोग भी देख के आश्चर्य थे। मैंने जैसा कि बताया पहले आई थी मैं, तो मुझे पहले एकदम अंदाज़ा नहीं था, मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ ये वो है वैसा है। लेकिन इस बार जब आई थी तो पूरे अच्छे से इसको विस्तार से मैंने घूमा और देखा, फिर चीज़ों को समझा। पूछ पूछ के भी हम लोगों ने बहुत कुछ पूछा देखा। तो जो हमारे ड्राइवर भैया थे ना वो भी बहुत अच्छे। कब गिर तब थोड़ा सा साइड दी नो। तो ये श्री राम दरबार था, यहाँ पे राम जी की मूर्ति थी। और मतलब अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया था ना, हर देवी देवताओं की अलग अलग मंदिर है, तो ये मंदिर जो था वो राम जी का था। ये मूर्ति ना काफ़ी अच्छी थी, देखिए आप लोगों को देख के भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे देखिए हर भगवान की ही मूर्ति अच्छी लगती है, ऐसा इसमें कुछ मतलब अलग नहीं है। बट हाँ, एक होता है ना मूर्ति देख के अलग सा फील होता है, वैसा कुछ इसमें फील हो रहा था। और बहुत बहुत ही मतलब कारीगरी से बनाया गया था इस मूर्ति को। इसके बाद ये फुल मंदिर आप लोग देख लीजिए, पूरा गोल टाइप का है मंदिर, चारों तरफ बस मंदिर ही मंदिर है और काफ़ी अच्छा लगता है। पूरे वाइट कलर का है, यहाँ पे आइएगा ना तो जब मतलब अभी तो आप लोगों को बादल नहीं दिख रहा था, यहाँ पे देखिए मिठू किस चलो तरीके चलो से जल को लेके चलो डांस कर रहा नाना है। वो जी के किसी पास को चलो, दे नहीं रहा पानी था लेके जल, चलो, बोल रहा था नहीं जल लेके मैं चलो। ही लेके जाऊंगा। तो मैं बता रही थी जैसा कि, तो ये जो है ना पिछली बार जब हम लोग आए थे तो बस मतलब आमने सामने खड़े थे बट एक दूसरे को दिख नहीं रहे थे, इतना बादल था। क्योंकि एकदम पहाड़ की चोटी पे है तो यहाँ पे कब बादल आ जाए कब बारिश आ धीरे जाए कुछ धीरे भी धीरे कहा धीरे नहीं जा सकता। और अभी भी जैसे कि दिख रहे हैं आप धीरे लोग, धीरे बादल धीरे घिरा धीरे। हुआ था बट बारिश नहीं हुई थी। जब हम लोग आजा लाइन में मिठू, लगे हुए इधर थे ना इधर मंदिर में जाने के लिए, इधर तब थोड़ी इधर। सी हल्की सी बारिश आई थी। उसके बाद वो फिर वो बारिश चली गई तो फिर मतलब सब चिपचिपा सा हो रखा था और वैसे भी मंदिर धुल रहा था, तो उसके लिए भी सब भींगा हुआ था। बट उतनी बारिश नहीं हुई थी, ठीक था सब कुछ। हम जाते नहीं ऊपर वीडियो में साइड से
नॉर्मल खड़ा हो, नॉर्मल खड़ा हो के है ना घूम के। धीरे धीरे मिट्टू, धीरे धीरे धीरे, आ धीरे धीरे धीरे, ए धीरे धीरे। शुभम ने क्या चिल्लाएगा, सुन ली। हाँ माँ माँ चिल्ला के गल। ये ले लिया तो हम ले लेंगे। चलो हो जी जरा दिए हे हो जी तो जरी तो आगे नहीं चलते। ये पकड़ लो, ये झोला ले लो। ए चल ना मिट्टू, देखो कितना सारा बंदर ऊपर देखो। किधर से एक बार चल अब निकल इतना गो आई चलम तो एबे से निकलम तबे नु। दुर्गा मंदिर और त्रिपुर सुंदरी। इसके बाद मंदिर घूमने के बाद ना हमें 5 बज गए थे लगभग। तो इसके बाद हम आए थे माई की बगिया। ये जो था प्लेस, ये माई की बगिया था। यहाँ पे 5 प्रकार के कुंड हैं, तो वो सारे कुंड आपको देखने को मिलेंगे। और ये सब ड्राइवर भैया ने ही घुमाया था। जब मैं पिछली बार आई थी तो ये जगह नहीं घूमी थी मैंने, तो इस बार मतलब नया कुछ घूमा तो अच्छा लगा। और काफ़ी जैसे देख रहे हैं ना शांत, तो ये शाम का टाइम था आई थिंक, इसलिए भी थोड़ा कम भीड़ था, लोग कम थे, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हम लोग चले जाएं मतलब शाम होने से पहले। और यहाँ पे काफ़ी आप लोगों को आश्रम और होटल वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो मतलब नॉर्मली आप स्टे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मतलब है यहाँ का जो है ना सिस्टम, बहुत ही अच्छा है। और आप छत्तीसगढ़ स्टेशन बिलासपुर से उतर के वहाँ से गाड़ी रिजर्व करके आ सकते हैं। बस भी आती है, तो आप लोग वहाँ से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और बंदर ना यहाँ पे काफ़ी होते हैं, तो इसलिए बंदरों से मतलब सावधान रहे। यहाँ के जो जंगली बंदर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ भी था कि बंदरों से सावधान रहे। तो यहाँ पे ना आरती चल रही थी, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाते चलती हूँ, आप लोग देखते चलिए। 5 तरीके के जो कुंड है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, और आप लोग देखते रहिए, तो बने रहिएगा। जल्दी जल्दी आए ना, जल्दी जल्दी करी। वो अखंड घूनी है, वो अखंड घूनी है। ना इन्हें कुछ नहीं क्या, इन्हें कुछ नहीं क्या। हो जी खड़ा हो, नर्मदे हरे के लगे। हाँ चलो चलो तक मम्मी। जाए पापा, रवा हे साइड खड़ा हो जी ना, हे जी खड़ा होगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने घूम लिया और काफ़ी जल्दी जल्दी घूम रहे थे, जैसा कि आपको पता ही है कि लेट हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। अब यहाँ से हम लोग निकले हैं, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं सोनमुंडा। तो जैसा कि ड्राइवर भैया ने बताया था कि नेक्स्ट हम लोग सोनमुंडा जाएंगे। सोनमुंडा मैं पहले भी गई थी, तो बस चेंजेस क्या था उसमें कि पहले जो था ना वो लोहे का ब्रिज था, और अभी ना कांच का हो गया है। तो देखिए यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरे जैसा हो ही गया था, उतने अच्छे से मतलब नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर भी जब मैं खड़ी हुई ना वहाँ पे, तो मतलब मुझे लगा कि मेरे पैरों तले की ज़मीन चली गई। और एक तो इतना नीचे था गाइस, मतलब क्या ही बताऊँ।
उतरने के टाइम में तो आप उतर जाइएगा, लेकिन ना जब चढ़ने की बारी आती है तो मतलब मेरी तो पूरी हालत ही ख़राब हो गई थी। और मिट्टू के पापा को वो मिट्टू को गोदी में लिए हुए मतलब इतना उतरना और चढ़ना मतलब मामूली बात नहीं है, काफ़ी हिम्मत लगती है उसके लिए। मुझसे तो नहीं हो पाता, मैं तो उतर के नीचे ही बैठी रहती, ऊपर नहीं आती बिना किसी सहारे के। लेकिन फिर भी आई। देखिए जो पतली सी आपको नदी दिख रही है ना, पतला सा झरना पानी का, ये वही मतलब नर्मदा नदी का ही पानी है, वही नदी है। और यहाँ पे आपको आगे चल के देखने को मिलेगा मतलब कितना तेज बहाव है इसका। और आपको मतलब पानी की जो आवाज़ है ना, लहर है, वो आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पे टिकट लगता है, पहले कोई टिकट नहीं था, लेकिन जब से ये ब्रिज बना है इसके लिए आपको 50 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। लास्ट टाइम था बंद हो रहा था, इसके वजह से हम लोगों ने सबका मिला के ही 50 रुपया दिया था और वो भैया ने ले लिया था। ये जो लहर देख रहे हैं ना, अब कितना तेज़ हो रहा है और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो ये पे सब फ़ोटो वगैरह शूट करवा रहे हैं। मैंने तो पहले अपने पैरों के नीचे ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब मुझे लगा कि साइड साइड से कांच लगा हुआ है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मतलब पैर के नीचे कांच है। और जब मैंने देखा मेरे तो मतलब मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई गाइस। आपको यहाँ से खाई दिख रही होगी, खाई का अंदाज़ा दिख रहा होगा कि कितनी ऊपर है हम लोग, मतलब कितनी ऊंचाई पे हैं। यहाँ से अगर गिरे पड़े तो कुछ भी मतलब क्या ही होगा हमारे साथ। एकदम मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। मैं बार बार बोल रही थी इनको कि नहीं, आप मिठू को लेके इधर ही रहो, उधर मत जाओ। और ये देखिए जो झरने का पानी है, बहाव है, कितना तेज हो गया है यहाँ पे। और बहुत ही मतलब वहाँ पे जाने का ना बहुत ही भयानक सा प्रतीत होता है। अगर आप दिन में जाओगे तो थोड़ा ठीक भी है। हम लोग तो शाम के वक्त गए थे, 5:30 के लगभग में, 5:30 बज रहे थे, 5:30 पौने 6 बज रहे थे। हो गया। उस टाइम में हम लोग गए थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, ओ सारे हाय लोग जल्दी जल्दी हाय करके ग्लास फोटो पर खींच। बनी सन हमनी ये के। देखिए जब मैंने पैरों के नीचे देखा ना, तो मतलब एकदम से मेरी हवा गुम हो गई और मतलब मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर कि मैं खाली हो उधर एती नहीं गई। बोलत ए पहले वो लोग के और खींचा ले उसके बाद उनका हटन हो भैया का हटाए ना थोड़ा साइड दीजिए भैया जाओ थोड़ा है ना देखी तुम फ्लैश मारिए फ्लैश। रुक जाए। तो इसके बाद बारी आती है ऊपर चढ़ने की। जितना हम नीचे उतरे थे, उतरते टाइम जितना अच्छा लगा था उतना ही बुरा लग रहा था ऊपर चढ़ते टाइम। काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी। मतलब कितनी गहराई आपको बताऊँ, नीचे उतरे थे हम लोग 10 तल्ला के बराबर मतलब वो उतरे थे। ये फिर जाते वक्त ना ये नज़ारा था, काफ़ी लाइट वाइट जल गई थी, तो उस तरीके से आप देख ही सकते हैं कि कैसा अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये रात में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अगर आप लोग स्टे करके घूमना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसमें अभी तो ये गेट बंद हो चुका था, इसमें कुछ मतलब घूमना नहीं था। तो ये हम लोग बाहर से ही देख के जा रहे थे गाड़ी में। और हम लोग को थोड़ा घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। तो हमने सोचा था हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाएंगे, भले ही थोड़ी कम जगह घूमेंगे लेकिन निकल जाएंगे। तो हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में ये जो था ना जैन मंदिर, ये हमें पड़ा मतलब ये नया बना था। तो ड्राइवर भैया ने कहा कि अब अगर आप आए हो तो ये ज़रूर देख लो। तो उनके फोर्स करने पे हम लोग गए और उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, आप लोगों को अच्छे से मैं पहुँचा दूँगा, आप बेफिक्र रहिए। तो हम लोग यहाँ पे उतर गए उनके कहने पे और ये मंदिर घूमा। लेकिन सच में बताऊँ गाइज, ये मंदिर घूमने के बाद ना बहुत बहुत अच्छा लगा। ये एकदम नया बना था, ये उस टाइम नहीं बना था, उस टाइम इस पे काम हो रहा था। और अभी जाके ये कंप्लीट हुआ है और भी इसमें अभी बहुत काम हो रहे हैं, पूरा कंप्लीट नहीं है। लेकिन जितना बना है ना गाइज, इतना अच्छा है, इतना अच्छा देखने को मिल रहा है कि मतलब क्या ही बताऊँ। यहाँ पे तो दिन में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन रात में भी एक अपना ही मज़ा है यहाँ का। रे तरीस वाह रे ना घूमती सन तो बहुत अफसोस रे हाँ सब साल ले लेके आइल बड़ी सन तो ओकनी के रुकल बड़ी सन अब तो ठंडा के नाम सुनते ठंडा लगे एथी में न जल्लू कुशीनगर जाइले स त कुशीनगर में गौतम बुद्ध के बड़का मूर्ति बा माने पूरा एक उनका खाली सुतल बड़े हां कुशीनगर कितना अच्छा बा हो। हाँ रे भाई आओ ना तू देख कितना बड़का बा माँ
12 गो रहल से ना। तो अंदर कैमरा ले जाना मना था, मतलब इससे अंदर, इसलिए मैं और कुछ नहीं दिखा पाई। और फिर इसके बाद हम लोग रिटर्न हो गए। रास्ते का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पे अब हम लोगों की आती है बारी जाने की, मतलब हम लोग बिलासपुर से घर जाने वाले थे क्योंकि हमारा ट्रेन का टिकट था। तो उस दिन का मैंने पूरा कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग काफ़ी रात को घर पहुँचे, लेट पहुँचे, 12 बज गए थे, 12 साढ़े 12 के करीब में बज गए थे। उसके बाद खाते पीते एक बस छोटा सा होटल खुला हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने खाना बनवाया। मतलब जाने के बाद वो बोला तो उन्होंने खाना बनाया क्योंकि वो बंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी बोला कि आप लोग भूखे हैं तो मैं बंद नहीं करूँगा, जो है मेरे पास जितना है वही खिलाऊँगा। वो भैया काफ़ी अच्छे थे। तो उन्होंने फिर दाल चावल वगैरह बनाया, रोटी भी बनाई थी और सब्ज़ी, शायद एक सब्ज़ी थी, नहीं दाल को ही फ्राई किया था उन्होंने, सब्ज़ी कुछ नहीं बनाया था। फिर हम लोग वही खा ली और फिर घर जाके फिर मॉर्निंग में मेरे देवर को निकलना था तो वो निकल गए। उसके बाद फिर सारा दिन हम लोग थके हुए थे तो थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, इसलिए कि दिन का कुछ भी शूट नहीं किया। रात को हमारी ट्रेन थी 9:30 बजे के करीब में, लेकिन वो ट्रेन काफ़ी लेट आई, जिसकी वजह से हमें स्टेशन पे काफ़ी वेट करना पड़ा। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब तो जो है जैसा है ठीक है। और लेकिन ना एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इधर का जो रूट है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब खाने पीने की इतनी दिक्कत हो जाती है ना कि बच्चे को लेके मतलब सरवाइव करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। इधर बड़ा वगैरह ये सब ज़्यादा मिलता है, जो बड़े होते हैं ना साउथ इंडियन फूड टाइप का, तो वो ये सब खाते हैं वो लोग। और मतलब खाना कुछ भी हमारे तो मन लायक नहीं मिलता, अब आप लोगों का मुझे पता नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग जब भी आए तो खाना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा लाने का। और यहाँ पे स्टेशन पे चल रही थी मस्ती मिठू महाराज की, अब टाइम कैसे कटे तो वो भी काटना ज़रूरी था, इसलिए मिठू यहाँ पे सबको इंटरटेन कर रहे थे। और जब काफ़ी लेट हो गया तो हमने जो खाना लाया था ना ट्रेन के लिए, वो हम लोगों ने स्टेशन पे ही खा लिया। फिर बोला अब ट्रेन में चढ़ते ही सो जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 12-1 बज गए थे। तो फिर क्या ही करते हम, अब रात को तो 12 बजे ट्रेन में चढ़ के फिर खाना वाना खाना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए हम लोग खा पी लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मस्ती मजाक चल रही थी, वॉकिंग चल रहा था, सबको इंटरटेन किया जा रहा था, जिसमें कि काफ़ी व्यस्त थे मेरे बेटे साहब, लाडले साहब। ऐसा करते करते फिर ट्रेन आई और हम लोग ट्रेन में गए। बट यही था कि ये जो टूर था काफ़ी अच्छा लगा। और ये जैसा कि बाबू के मन्नत का टूर था तो मन्नत भी पूरी हो गई, टूर भी हो गया। और काफ़ी मम्मी को लेके आई थी तो मेरी यही दिल से कामना थी कि मैं मम्मी को अमरकंटक घुमा दूँ, एक तीर्थ स्थान घुमा दूँ, ताकि क्योंकि वो अकेले आएगी ना तो कुछ वो घूम नहीं पाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा कि उसको घुमा ही देती हूँ। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी थी, मॉर्निंग में देखिए कितना अच्छा नज़ारा था गाइस। और मतलब जो पहाड़ पे जो बादल दिख रहे ना, ये दिखने में इतने सुंदर लग रहे थे, इनको फील करना, वीडियो में देखना और फील करना एक अलग ही बात होती है। थोड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग जाएं तो ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। अगर आप लोग बिलासपुर जाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें अमरकंटक, क्योंकि बहुत ही अच्छा है वहाँ पे आपको। और आप लोग सुबह सुबह जाइएगा क्योंकि सारे जो वहाँ पे प्लेसेस है वो घूम पाए। तो क्योंकि हम लोग लेट गए थे, लेकिन आप लोग लेट मत कीजिएगा। और अगर आप लोग रुकना चाहें तो रात में रुक भी सकते हैं, 2 दिन में घूमें। अगर एक दिन में आपको प्रेफर नहीं होता है तो 2 दिन में घूमें, क्योंकि आश्रम वगैरह की वहाँ पे कमी नहीं है, होटल वगैरह की। काफ़ी बड़ा प्लेस है, पूरा शहर बसा हुआ है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ है वहाँ पे वो समरकंटक में। मैंने इस बार नोटिस किया और देखा, जैसे कि मैंने बताया था पिछली बार काफ़ी बारिश थी जिसकी वजह से हम बहुत कुछ देख नहीं पाए, और इस बार भी नहीं देख पाए। जस्ट बाबू की मन्नत थी इसलिए हम वहाँ पे गए, टाइम बहुत कम था हमारे पास में। और अभी दोपहर हो चुकी है, बट हमारा ट्रेन काफ़ी लेट था, 8 घंटे से ऊपर लेट था ट्रेन। और हमें भूख भी बहुत लगी थी, बट क्या ही करें, खाने को कुछ वैसा हमने लिया नहीं था। तो जो आ रहा था मूढ़ी वगैरह चना वगैरह यही सब खा रहे थे। बट क्या है कि ब्रेकफास्ट में ये सब चल जाता है, बट दोपहर के नाश्ते में तो दोपहर के लंच में तो चाहिए है ना गाइस। और भूख बहुत तेज़ से लगी थी। इस बार मैंने बाबू के लिए सोचा था कि मैंने पाउडर वाला दूध लिया था तो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं हुई। इससे पिछली बार मैं जब गई थी तो बाबू को लेकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी, तो इसलिए मैंने रास्ते के लिए बाबू को डब्बे वाला दूध लिया था, जो कि काफ़ी यूज़फुल हुआ। और शाम हो गई थी, हमें हावड़ा उतरते उतरते, हावड़ा नहीं उतरना था, सातरागाछी उतरना था, वहाँ से हमें जाना था हावड़ा।
तो काफ़ी उल्टा पुल्टा रास्ता था और हरेसमेंट तो बहुत थी। और आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।